आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती, इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। ये नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। कुल मिला के ये कहें कि जैसे गर्मियों की छुट्टी में आप लोग मन बना लेते हैं, चलो घूम आवें, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, चलो थोड़ा कहीं घूम आवें, तो कोई कहीं कोई कहीं, गर्मियों की छुट्टी में लोग निकल जाते हैं। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, ये नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन, माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं, बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं, माँ। कौन है वो हमारी माँ, कौन माँ, कौन माँ। कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ देवियां कितनी होती हैं, बोलो मेरी माँ। देवियां 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्तिपीठ हैं, तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नवरात्रि में 9 में शारदा थोड़ी आती हैं, 9 में कामाख्या माता थोड़ी आती हैं। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो, तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। गिनती क्या है वो हम आपको नवरात्रि की सच्चाई आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारी माता एक ही माता है, एक ही माता है। कौन सी माता, हमारी सबकी एक ही माता है, जिन माता का नाम है लक्ष्मी माता। उन्हीं लक्ष्मी माता का एक नाम है दुर्गा। जैसे पानी और नीर और जल, कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, नाम 3 हो गए, पर बात एक ही है, तत्व एक ही है। आप कहेंगे पुष्प, सुमन, फूल, एक ही ना बात है, क्यों जी, सही है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारी पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं, सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती, शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है, कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है, वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व। भाई ये बताओ
आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप? बोलो, बेटी नहीं कहते आप कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है, हाँ या ना? अच्छा, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं? आप भी अपनी बेटी को लक्ष्मी। मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो, अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्मी के पांव पड़ते ही घर में सब मंगल हुआ है। क्यों? हमारे यहाँ बेटी को क्या कहते हैं और बहू को क्या कहते हैं? और माँ क्या होती है? बोलो, माँ क्या है? माँ भी लक्ष्मी है। सही है। कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, तो क्या सोच के कराते हो कि हमारे घर माता लक्ष्मी आई। दुर्गा मान लो, लक्ष्मी कहो, शारदा कहो, भद्रकाली कहो, महाकाली कहो, चंडी कहो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची हैं। तत्व एक ही है, लक्ष्मी तत्व। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि। कहने का तात्पर्य यह है, वेदों में एक ही तत्व की उपासना है, श्री तत्व, मतलब लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी तत्व दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। मैहर में उन्हें ही शारदा कहते हैं। अनेक रूप है ना, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, तो क्या ये दो हो गए? वृंदावन के बिहारी जी और उड़ीसा के जगन्नाथ जी क्या ये अलग अलग हैं? भाई वही कृष्ण उड़ीसा में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी बन के बैठे हैं, वही द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वही पंढरपुर में विठ्ठलनाथ हैं, वही श्रीनाथ हैं। एक ही तत्व, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। उसी प्रकार एक ही परम तत्व है और वह है लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी आज प्रथमम शैलपुत्री च, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए, हम सदा आपकी सेवा करते रहें, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के। आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र, सब जगह, हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है।
इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए, तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। तो आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख शुभकामनाएं, बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो। आज के दिन आप लोग अपने घर में कम से कम 1 कन्या को बुलाइए शाम को, और 1 कन्या का भोजन कराइए। पहले दिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए, 1 से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम 1। पहले दिन हमेशा 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। और अपने घर में कन्याओं को जरूर बुलाकर उनका सम्मान करके उनको आदर सहित भोजन कराइए, चरण धोइए। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ, माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती हैं ना। हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा है, सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है, जिसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं, माता। उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही है, और आप जय माता दी, जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। कई लोग ना बड़ी होड़ करते हैं, खासकर नवरात्रियों में। क्या होड़ करते हैं कि उन्होंने भंडारे में 50,000 खर्च किया, हम 1 लाख का भंडारा करेंगे। उस कॉलोनी में 2 लाख का भंडारा हुआ, हम 3 लाख का भंडारा करेंगे। क्या होगा इससे? तुम देवी को खुश कर लोगे? अरे ये ना देखो कि भंडारा कितना बड़ा करना है, ठीक है, जरूरतमंदों को भोजन कराना जरूरी है, ठीक है, कराना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पर ये मत भूलिए कि आप अपनी 50,000 का भंडारा तो आप करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पर खुद की माँ बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, तो आप कौन सी देवी को खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस व्यवहार से आपकी खुद की माँ भूखी मर रही है और आप सबको भरपेट भोजन कराएं, क्या आपके इस व्यवहार से माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी को इंसानों को भगवान मानना चाहिए। किसको भगवान मानना चाहिए? हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे पति भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है। जो इनमें भगवान का दर्शन कर लेगा वो फिर पत्थरों में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा। जो इंसानों में ना कर पाया वो पत्थर कभी नहीं पूजता रहे, झूठा पूज रहा है, झूठ ही है ना। कबीर जी लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मीन्स पत्थर होता, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना है तो तुम्हारी चक्की भी पत्थर की होती है, उसी को पूज लो, क्योंकि वो तो कम से कम तुम्हें आटा देती है पीस के। पत्थर ही पूजने हैं तो चक्की को क्यों नहीं पूजते? तो पत्थर पूजने की बातें नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारे यहां मंदिर बाद में बने हैं। सनातन धर्म की गहराइयों को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सनातन धर्म में तो पत्थर की पूजा होती है। ना जी, हमारे यहां पत्थर की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है वो मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। सुनो, हमारे वेद कहते हैं, पहला वाक्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 वाक्य वेद का पहला मंत्र है। ये वेद यहां से शुरू होते हैं। पहली आज्ञा वेदों की क्या है? मातृदेवो भव, मां को भगवान मानकर सेवा करो, ये वेदों की पहली आज्ञा है। पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, ये वेद की दूसरी आज्ञा है। अतिथि को भगवान मानकर सेवा करो, ये तीसरी आज्ञा है। और गुरु को भगवान मानकर सेवा करो, ये चौथी आज्ञा है। अब सोचो
ध्यान से समझना, जो व्यक्ति पहाड़े में काखा गाघा को समझ लेगा, भाई अखबार में भी काखा गाघा ही लिखा है, पर अखबार के काखा गाघा को समझने के लिए पहले आपको कौन सा काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाकर, स्कूल में हमें बुक मिलती है, उसमें जो काखा गाघा लिखा है उसको पहले मास्टर जी समझाते हैं। जब आप स्कूल जाके काखा गाघा समझ लेंगे तो फिर अखबार का काखा गाघा समझ में आ जाएगा। यदि स्कूल में काखा गाघा समझ नहीं पाए तो अखबार आप पढ़ नहीं पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल ना जा पाए, जो नहीं पढ़ पाए, वो आज भी अखबार नहीं पढ़ पाते। क्यों जी? सत्य है। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाके आपको अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हिंदी का बोध होगा, तब हिंदी का अखबार पढ़ पाएंगे। इंग्लिश का बोध होगा, इंग्लिश का अखबार पढ़ पाएंगे। उर्दू का बोध होगा, उर्दू का अखबार पढ़ पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले कुल मिला के आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा। क्या यह बात सत्य है? बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे स्कूल में काखा गाघा समझ लिया एक बार, उसके बाद दुनिया में कहीं काखा गाघा लिखा हो हम तुरंत समझ लेंगे। और स्कूल में नहीं समझा तुमने काखा गाघा, तो फिर जमाने में लिखा तो है, तुम समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है। आप देखो यहां बहुत कुछ लिखा है, कौन समझ पाएगा? जिन्हें अक्षरों का ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं है, 52 अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लिखा तो बहुत कुछ है, कहां कोई पढ़ पा रहा है। उसी प्रकार जैसे अखबार पढ़ने के पहले हमें स्कूल जाकर पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार पत्थर में भगवान है, पर पत्थर के भगवान को देखने के पहले अपनी माता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा, पहले अपने पिता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। जो माता में भगवान को देख सकता है, जो पिता में भगवान को देख सकता है, जो गुरु और अतिथि में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो माँ में भगवान को ना देख पाया, उसे पत्थर ही दिखेगा, तुम कितना भी पूजा करो। पत्थर है, कहते हैं, कहावत सुना होगी आपने, अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ के लिए कहावत है काला अक्षर। सुनी कहावत ये वाली कि नहीं? क्या अर्थ है इस कहावत का? अनपढ़ है, उसे तो काला काला दिख रहा है। भाई पुस्तक लिया तो अखबार लिया है, बस अब काला काला, क्या काला काला पूत दिया। अरे पगले, उसमें बहुत कुछ लिखा, लेकिन क्या करे, अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसे काला नजर आता है, उसे काले में अक्षर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं है। उसी प्रकार जिसने अपनी माता में भगवान को ना देखा, उसे तो काला पत्थर ही नजर आएगा, उसे भला पत्थर में भगवान कैसे नजर आएंगे? हजारों जन्म साधना भक्ति की, आपको क्या पता कि आपके कितने जन्म हुए, कौन कौन सा तप बन गया, कौन कौन सा साधन बन गया। ये क्रम है, और एक है सीधे कृपा। कोई प्रियालाल का निज प्रेमी आपकी तरफ करुणामयी दृष्टि से देखा और भाव बना दिया, तो इसी जन्म में जो हजारों जन्म की साधनाओं से अबाध भक्ति करने पर ब्रज 84 कोष का वास, ब्रज 84 कोष के वास का फल, वृंदावन का प्रेम, वृंदावन का आश्रय, इसका फल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अली रूप से, सहचरी रूप से सेवा का भाव सीधे प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जिसकी जिह्वा से हर समय राधा 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 ऐसा निकलने लगा ना, आप विश्वास मानिए काम हो गया उसका। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि अगर कोई शास्त्रों बार हरि हरि कहे और एक बार किसी हरि भक्त का नाम ले तो बराबर हो जाता है। हरि इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने शास्त्र नाम में जितना खुश नहीं हुए एक भक्त के नाम में। और अगर प्रियाजू का नाम ले ले राधा, तो बोले जो को श्री राधा यस गावे, अति आसक्त रूप लोभी, श्याम तहां उठ धावे। जो को श्री राधा यश गावे,
जे भी कोई कहता है राधा राधा राधा, या देखो माई सुंदरता की सीमा, हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो लालजू अति आसक्त होकर उसकी तरफ, जब आप यहां राधा गाते हैं ना तो लालजू को कैसा लगता है तो वो जाने, लेकिन इस छाती को कैसा लगता है, सर्वस्व बलिहार करने का मन होता है। आपके चरण छुए, ऐसा लगता है जाकर साष्टांग दंडवत करें इनको जो प्यारी जू का नाम गा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझ भिक्षुक के पास क्या है जो इनको दे दूं, प्यारी जू के नाम के बदले में जो नाम सुना रहे हैं। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, ये शरीर ये प्राण ये जीवन बलिहार है उसके ऊपर जो राधा नाम उच्चारण करता है। ये तो राधा नाम के स्वादी रसिकों की कृपा से किनका की बात है। राधा नाम का संपूर्ण महत्व और स्वाद तो लालजू महाराज जानते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि की रसेंद्री राधा राधा, वो बंशी से राधा राधा राधा। प्रफुल्लित कमल कुसुम पर जैसे भ्रमर आन मड़रावे, त्यों ही राधा नाम उचारत विवश कृष्ण चली आवे, विवश कृष्ण चली आवे, त्यों ही राधा नाम उचारत। जब किसी पर विशेष कृपा होती है श्री कृष्ण की, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। विशुद्ध कृपा जब होती है तब ये राधा नाम सुनने को मिलता है, तब राधा नाम जप में रति होती है। कह रहे हैं जैसे कमल है, उसको भंवरे को बुलाना नहीं पड़ता, भंवरा स्वयं आकर पराग का पान करने के लिए लुब्ध होकर बंदी बन जाता है। इतनी सामर्थ्य है, कोरे काठ में छेद कर दे लेकिन कोमल कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद सकता, यह अनुराग। ऐसे ही जो राधा उच्चारण किया तो श्री कृष्ण विवश होकर के उसके समीप हर समय रहते हैं। राधा बोल रहे हैं, लालजू महाराज समीप हैं। राधा राधा राधा, केवल इतना ही नहीं, एक दिन आएगा राधा राधा बोलते रहो, सामने तुम्हें दिखाई देंगे श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए। ये केवल हम भावुकतावश नहीं बोल रहे हैं, ये जीवन भावुकता वाला नहीं है, सन्यास का जीवन रहा है जो तर्क प्रधान रहा है। केवल भावुकता वाला नहीं कि सुना और आपको सुना रहे। राधा नाम लेतता आगे, मोहन बेणु बजावे, प्रेम बंध्यो संग ही संग डूले, तापर नेह जनावे। बिके हुए उसके पीछे रहते, प्रेम बंध्यो संग ही संग डूले। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि मेरे पीछे भगवान ने सुदर्शन चक्र सुरक्षा में लगा दिया। जब दुर्वासा जी ने अपने तप बल का प्रयोग भक्त को धमकाने मिटाने के लिए प्रयोग किया तो सुदर्शन चक्र प्रकाशित हो गए। ऐसे जो राधा राधा बोलता है, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान उसके पीछे डोलते हैं। प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले, तापर नेह जनावे। सर्वाश्चर्य में भगवान है, इसीलिए उसका जीवन सर्वाश्चर्य में हो जाता है जो राधा नाम जपता है। राधा नाम लेतता आगे, मोहन बेणु बजावे। अगर राधा राधा चल रहा है तो भगवत साक्षात्कार दुर्लभ नहीं है। जबरदस्ती आपको प्रभु बिना बुलाए आपको दर्शन देंगे, आप केवल जप कर देखिए। राधा नाम उपासक को हरि आपुन ऋणी कहावे। जब कोई राधा 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 ऐसा नाम जप करता है तो हरि अपने को ऋणी मानते हैं कि आपने मुझे राधा नाम सुना दिया। ताही हेत किशोरी हित सो, कर गही विपिन बसावे। कई वीरो, यदि राधा राधा नाम उच्चारण करते हो और पापाचरण से बचते हो तो इसी जन्म में आप देख लेना आपकी
लौकिक और पारलौकिक उन्नति कैसी होती है। और जीवन की शाम होते होते धाम में प्रीति और शरीर छूटकर इसी नित्य धाम किशोरी किशोर के समीप निश्चित वास मिलेगा, क्योंकि ये वाणी सिद्ध महापुरुषों की है जो वेद नेति नेति करके वर्णन करते हैं। उस रस का यह करके वर्णन करने वाले यहां वेद रसिकन की वाणी, यहां प्रमाण रसिक जन है, कह रहे हैं राधा नाम उपासक को हरि आपुन ऋणी कहावे, ताहि हेत किशोरी हित सो कर गही विपिन बसावे। जो राधा नाम का आराधन करता है सिंहासन में विराजमान कर, जो राधा नाम का जप करता है, जो राधा नाम का कीर्तन करता है, हरि उसके ऋणी हो जाते हैं और उसका अंतिम विश्राम हाथ पकड़कर स्वयं हरि उसे वृंदावन धाम में देते हैं, प्रगट या चिदानंद वृंदावन धाम। इसलिए हमारे जीवन राधा नाम, बैठा लो इसे चित्त में, भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि इस जन्म में आपने राधा नाम की अनन्यता स्वीकार कर ली तो समझ लो हजारों जन्म तुम्हारे जो नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, करोड़ों जन्म तुम्हारे जो व्यर्थ गए, वो सब सार्थक हो जाएंगे। सब अशुभ कर्म शुभ कर्म भस्म हो जाएंगे। शुभ अशुभ दोनों हमारे बंधन कारक हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। राधा हमारे जीवन राधा नाम, जीवन बना लो श्वास श्वास में राधा 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 राधा। हे अमृत है, पियो अब अमृत। करोड़ों साधना इसकी समानता नहीं कर सकती। राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना 20 कोटि। करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो राधा नाम जापक को जो फल मिलेगा उसकी समानता नहीं कर सकता। फिर हम कह रहे हैं आपके विश्वास के लिए बार बार कि केवल हम भावुकतावश नहीं कह रहे हैं, नहीं, वेदांत मार्ग के पथिक, सन्यास मार्ग का इसका मतलब है सब साधनों का जो सांगो पांग सनातन मर्यादा के अनुसार है उनका अनुष्ठान करते हुए जब लाडली जी की अहेतु की कृपा हुई तब ये प्रसाद जो आपको मिल रहा है ये राधा नाम का प्रसाद है। ये केवल कोई भावुकतावश नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, बस आप पकड़ लीजिएगा, हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, एक भेंट दे दीजिएगा कि अपनी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। राधा राधा राधा, फिर आप देख लेना हमारे जीवन राधा नाम। जीवन बना लीजिए राधा नाम। कुछ बातें ऐसी हैं ना शब्द है कि उसे बोल सकते हैं और ना बोलने की सामर्थ्य है, बस इतना कहते हैं देख लीजिएगा। आप अगर राधा राधा जपते हैं तो धैर्य पूर्वक रहिएगा, किसी प्रलोभन में न छोड़िएगा और किसी दुख विपत्ति में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि राधा नाम का फल प्रकाशित नहीं हुआ, नहीं, वो ऐसा फल तैयार हो रहा है जिसमें सुधामृत भरा हुआ है। निहाल हो जाओगे, बस पकड़ लीजिए। श्री वृषभानुनंदिनी श्यामा सुमिरि लहो विश्राम हमारे जीवन राधा नाम। बहुत कृपा श्री जी की होती तब राधा नाम में प्रीति होती। बहुत अपार कृपा गुरुजनों की होती है, महादेव जी की हुई तब ये। यदि आपको श्री जी के नाम रटने का स्वभाव बन जाए बस फिर आप देख लेना, ये परम धन है, परम ज्ञान है, परम अमृत है। इसीलिए बार बार कहता हूं ये परम ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के मार्ग को महादेव जी की कृपा से, फिर इस प्रेम के मार्ग को हिताचार्य की कृपा से, तब ये जो बात बोल रहे हैं रसिकों की उसको पकड़ो। इसमें अपार सुख, अपार करुणा। खास बात, हम अपराधी जीव हैं,
हमसे सैकड़ों अपराध बने, सैकड़ों गलतियां बनी हैं, बन रही हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए। हमारी स्वामिनी का एक स्वभाव है, नेक हो न रिस कहूं, भूली हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। हरि को कभी कभी रोष आ जाता है, इसको उपदेश किया, इस पर इतनी कृपा की, इसको इतना संभालने की वृत्ति दी, लेकिन फिर ये दुष्टता करता है, तो आप तिनकर काल रूप में भ्राता, अब इसको दंड के द्वारा सुधारा जाएगा, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, अब इसको दिखाऊंगा कि कैसे तुझे चलना है। फिर उसे मान अपमान दुख सुख लाभ हान जन्म मृत्यु इससे उठाने के लिए भगवान कठोर विधान करते हैं। लेकिन लाडली सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी, सुनियत तहां लगी, सबे दुख पास है। नेक हूं न रिस कहूं, वैदत्त सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, रस की कृपा के सिंधु, कहीं तनिक भी नाराज नहीं। बोले बड़े गुणवानों पर ऐसा होता होगा, नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, वर्तमान में उससे अगर समुद्र की तरह अपराध बन जाए, मेरी अलवेली सरकार महारानी जो नाराज नहीं होती। खास बात है, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई छोटा दाना थोड़ा भजन कर दे, सेवा कर दे, तो लाडली जो मानती है सुमेरु पर्वत की तरह, और समुद्रवत अपराध कर दे तो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ। जब ये नहीं मानती तो लालजू की सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर दंड विधान कर सके। इसीलिए जो बोला राधा तो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान, मधुपतिर महाप्रेमा विस्तप तो परम देयम विमसति तवैकम, श्री राधे गृणति नाम अमृत रसम, महिम्ना कासीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। लाडली जब कोई बोला राधा, तो महाराज अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश स्वामी हैं, तत्काल उसके रजिस्टर को हटा देते, आगे लिखेंगे ही नहीं। अगर कहीं वो आपकी चरण दास्ता में लग चुका है तो उसकी महिमा का फिर क्या वर्णन। हमारे जीवन राधा नाम, अखंड भगवत सुमिरन में डूबे हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्य राधा बाबा, सब वेदांत धूल धूसरित हो गया और अंतिम लीला राधा 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 राधा, गीता वाटिका में ही संपूर्ण जीवन राधा नाम में समर्पित कर। ऐसे कितने महान ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा जो संपूर्ण साधनों का सार फल पाया, राधा नाम और जीवन समर्पित कर दिया। हम आप क्या है, हमारे आपके ऊपर तो अहेतुकी कृपा है, कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कृपा से केवल हम राधा नाम सुन रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं। कीरति कुंवरी जाप बिनु मेरे और न को काम, ललित लड़ेती रंग रंगीली राधा,
राधा 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 ललित लड़ेती रंग रंगीली रटत रहो निसिजाम हमारे जीवन राधा नाम सर्वस आस बास वृंदावन 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 सर्वस आस बास वृंदावन ये मेरी प्यारी को निज धाम अली किशोरी पिय गोरी को शरण गयो अभिराम। जिसकी जिह्वा से राधा 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 उसे नित्य किशोरी किशोर का सानिध्य वृंदावन धाम का चिदानंदमय स्वरूप और उसमें वास ये अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम विश्वास कर लीजिए, राधा 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 मानो आप संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लिए। ऐसी फिसलन वाली माया है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं और साधना में फिसल गया फिर साधना का जो प्रकाश होता है वो नहीं होता। लेकिन शरण में है, शरणागत है, राधा राधा उच्चारण कर रहा है तो फिसल गया भी तो गोद में रहता है। विश्वास कीजिए, फिसल गया भी तो नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन या नाश नहीं हो जाएगा। बड़ी कृपा महारानी जी की, अलबेली सरकार की बड़ी कृपा जो बात समझ में आ जाए। यदि राधा नाम जब चल रहा है तो आप ये समझ लो किसी का साप आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको ताप नहीं पहुंचा सकते। कोई भयानक पाप आपको दंड नहीं दे सकता। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। कोई भी शाप ताप रोग दुख दोष ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे यदि राधा नाम चल रहा। बिल्कुल सत्य मान लीजिए। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी चित्त की वो स्थिति नहीं होती जो शरण में आ जाकर राधा राधा पुकारने पे होती है। अहोभाग्य जिनके हृदय में प्यारी जो की शरणागति प्रकट हो गई। ये वृंदावन धाम की कृपा से होती। इसलिए श्रीपाद वृंदावन वृंदावन बार बार मांग रहे हैं, क्योंकि जिनु वृंदावन शरण गही हरिता की सब पूरी आशा। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ये वृंदावन धाम है। समस्त आशाओं की पूर्णता एक कृपा कोर में हो जाएगी। आप परेशान मत होइए। हरिता की सब पूरी आशा अपनायो स्वामिनी सही। अपनायो स्वामिनी सही जिन वृंदावन शरण गही। शिव ब्रह्मादिक शनकादिक सोरज दुर्लभ। ये जो आप रज में बैठे हैं आपको बहुत सहज लग रहा है। असीम कृपा हुई है तब आप यहां बैठे हैं। नहीं, यहां सोच नहीं सकता कोई वृंदावन वृंदावन, आ नहीं सकता वृंदावन, फिर आप यहां बैठे हैं। निश्चित मेरे लाडली की अपार कृपा आपके ऊपर हुई है। जो रज शिव ब्रह्मादिक
शनकादिक, ये याचना करते हैं। लाडली जो हमें अपने श्री धाम वृंदावन में आज भी गोपीश्वर बने महादेव जी विराजमान हैं। दुर्लभ सोजु कृपा ते सुलभ लही। जैसे कोई अरबपति असंखपति है, हम फुटपाथ में भीख मांगने वाले, और वो हमें गोद में ले ले तो तत्काल खरबपति बन गए। ऐसे ही कृपा ने हमें स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कृपा से हमें सुलभ हो गया। कभी एकांत में बैठकर अपने ऊपर जो कृपा है उसको सोचकर रोना आया? नहीं, बस अपने लिए रोना आया, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने दुख, अपने सुख, इसी के लिए। कभी एक बार सोचा प्रभु ने आप पर कितनी कृपा की है? आप सोचिए कितनी कृपा है। आप सत्संग में बैठे, कहां बैठे? श्रीधाम वृंदावन में बैठे, पावन यमुना के पुलिन की रेती में बैठे। यहीं से यमुना प्रवाहित होती थी, इधर से, अब वो इधर हो गई है। समय के अनुसार कितनी कृपा हम पर है। बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि जिस तप के द्वारा हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो हरि बिना किसी चाह के आपके पीछे डोलेंगे यदि राधा नाम आपकी जिह्वा पे चल रहा है। मज्जन पान कलिंद नंदनी, युगली रहस्य रसनाजु कही। धनी धनी भयो जगत यह जीवन, अंत अमित निधि द्रगन चही। धन्य हो गया, धन्य हो गया, जन्म लेना धन्य हो गया। क्यों क्यों धन्य हो गया? एक बार वृंदावन आ गए हो, फिर संसार में लौट गए हो। राधा राधा जब कभी सुमिरन कर लिया है, पक्का यमराज जी की ताकत नहीं कि आपके सामने यमदूतों को भेज दें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया है। एक पुष्प वृंदावन का सूंघ लिया है, एक बार वृंदावन की रज में आ गए हैं, भले आपके अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, एक बार यमुना के पावन जल का स्पर्श करते हुए वायु वृंदावन की रज को लेकर आपके ऊपर पड़ गई, अब आप कभी नरक नहीं जाएंगे। रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो नहीं तुम्हारी श्रद्धा है तो भी अग्नि में श्रद्धा करो ना करो, उसमें दाहिका शक्ति है, जला देगी। विष में मारण शक्ति है, श्रद्धा श्रद्धा कैसे भी पी जाओ मार देगी। अमृत में अमृत तो है, वो चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से अमर कर देगा। ऐसे ही वृंदावन में तारण शक्ति है, राधा नाम में प्रेम शक्ति है, हरि को अधीन करने की शक्ति है। श्रद्धा हो या ना हो, आप रटो राधा राधा, आप वृंदावन की रज का सेवन करो, फिर देखो इसकी अपार महिमा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं पूर्ण होती। श्रीपाद कह रहे हैं, जो वृंदावन जन साधारण के लिए दुष्प्रवेश प्रदेशम है, इसमें गत्वा प्रोच्चैर निज दैतयोर नाम जलपन्नु दश्रु। आहा, वृंदावन में आ गए, थोड़ा ऐसी जगह एकांत हुई जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, और चिल्ला कर रोए, राधा राधा, लाडली श्यामाजू, राधा राधा। गत्वा प्रोच्चैर निज दैत योर नाम जलपन्नु दश्रु। अश्रु प्रवाह करते हुए एकांत देश में चिल्ला चिल्ला के भूरी सखी जी ऐसा ही करती थी। यमुना में के उस प्रांत में जहां कोई स्नान आदि करने नहीं जाते थे, वहां बैठ जाती, चिल्ला चिल्ला के रोती। लाडली, ये प्रेम की पीर उनकी पूरे हृदय की बातें हैं, उसमें रो रो करके प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं। अत्यंतार्त्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि। आहा, उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा कह के अश्रु बहा रहा है, और इतनी आनंद प्रेम की विकलता हुई कि वो विह्वल होकर लौट रहा है रज में। तो क्या हुआ? जब विकल विकलो तो दिव्य मूर्ता कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृग दिशा वाक्य सुधा स्वास्थिता श्याम। उठ, तू क्यों विकल होके रो रहा है? दिव्य सौंदर्य की सीमा लाडली जो प्रकट हो गई। जो श्री हरि की ईश्वरी हैं, वृंदावनाधीश्वरी,
वो दिव्य स्वरूप मृगनयनी श्री राधा प्रकट हो गई। दिव्या मूर्त्या कयापि स्त्री स्वर्याज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा। उठ, क्यों विकल हो रहा है? मैं आ गई। ऐसा अमृतमय शब्द कब मैं सुनूंगी, ऐसा आश्वासन कब मैं पाऊंगी? श्रीपाद प्रार्थना कर रहे, ऐसा हो कि वृंदावन जो सबके लिए दुष्प्रवेश है, श्री जी की कृपा से यहां आना हो और यहां एकांत में जाकर राधा राधा पुकार कर रोना हो। ऐसी विकलता आ जाए कि रज में लौटूं और पुकारूं। इतने में देखा कि श्री जी आ गई और वो कह रही है, उठ देख मैं आ गई। क्यों तू विकल हो रहा है? क्या कभी ऐसा मेरे साथ होगा? श्रीपाद कह रहे, यत्रैवाति रसोन्मदं विहरते मत्प्रेष्ठ वस्तुद्वयम् भक्ति क्वापि महारसोत्सवमयी यत्रैव निस्यन्दते यत्रैव प्रविशन्ति नैव निगमश्रेणी गिरां भंगय तस्मिन्नेव ममास्तु धीः प्रणयिनी वृंदावने पावने। अद्भुत महिमा। जहां की रज लगाने से, जहां रसिकों का संग करने से युगल सरकार की प्रेम उन्मत्तता प्रकाशित होती है। देखो, इतना तो गांठ बांध लो कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के, उच्छिष्ट के, वचन के, कृपा के, प्रियालाल का प्रेम साधनों से नहीं होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? जो रसिक चरण अनुरागी हैं, जो रसिक चरण रज सेवी हैं, जो रसिक चरणामृत पान करने वाले, जो रसिक उच्छिष्टामृत का पान करने वाले हैं, तो उनको यत्रैवापि रसोन्मदं विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। वस्तुद्वयम् श्री श्यामा श्याम की प्रेम अनुमत्तता यहां घूमते घूमते रसिकों के संग में, रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो क्या कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन राती। क्या होगा? तो बोले विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। उनका संग करके इस वृंदावन में विहरते अचानक एक दिन घटना घटेगी और प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे। पक्का, बिल्कुल इसमें कोई कल्पना या संशय या तर्क की जरूरत नहीं है। नहीं है, ये उसी समय होगा जब आपका अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा। और ये होता ही रसिकों के संग से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब ननसई, अहम गलित हो जाए। अगर ये तो वृंदावन प्रेम की बात है, कहीं भी नाम में प्रेम, श्री कृष्ण रूप में प्रेम, श्री कृष्ण लीला में प्रेम, इन तीन की बड़ी महिमा गाई गई है। भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट। ये नहीं देखा गया कि भक्त किस कुल का है, किस जाति का है। ये सब वो प्रभु का भक्त है, उसका उच्छिष्ट मिला और अनुराग बढ़ गया हृदय में। एक प्रसंग आता है, एक कालिदास नाम के महान भागवत का, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं, उनकी जाति पर दृष्टि रख लेने से अपराध लगता है। ये ध्यान रखने का विषय है। कभी भक्तों की जाति पर, वैसे प्रायः बहिर्मुख लोग इस बात पर ध्यान देते, वो कौन, वो अमुक कुल के, उच्च कुल यादव। भाई देखो, जंगहे लोहा में कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि मुकुट बन के चमके। पारस मणि छू गया, अब आप उसे जंगहा लोहा नहीं कह सकते। वो लोहा स्वर्ण बन जाता है और वो मुकुट आदि प्रभु के आभूषणों के काम में आता है। ऐसे हम सब जंगहे लोहा है, चाहे जहां के हो, चाहे जो हो, कोई हो। हमारी गति मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। ये संत महापुरुषों का स्पर्श, संभाषण, उनका संग हमें कीमती बना दिया, हमें जगत मंगल करने वाला बना दिया। जगत मंगल करने वाला देव भयमुद मंगलकारी, वो मंगलकारी। जैसे सहचरी भाव ही की प्राप्ति की बात नहीं, सहचरी भाव प्राप्त कराने वाले
सामर्थ्य आ जाती चतुरासी जी गाने वाले को। सखी सुख के अधिकारी, सखी अधिकारी कहते जैसे भंडार के अधिकारी, बोले भंडार के अधिकारी जी हैं, वो दे सकते हैं किसी को कुछ भी, ऐसे सखी सुख के वो अधिकारी हो जाते हैं, जो नाम जापक है, जो रसिक संघ है, जो